माननीय विधायक जी जेठानंद जी ब्यास साहब और माननीय जिला कलेक्टर और आप सभी हमारे राठौड़ साहब और सभी अधिकारीगण, आज जो ये हेरिटेज वॉक हो रही है, मेरा अभी इतना ही काम है कि हेरिटेज वॉक की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी इतना ही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का उत्सव शानदार रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी क्या करना है, कुछ करना है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जय हो जय हो। तैयारी हमारे साथ राम जी हाँ लो लो इधर।
कोणी रुके ले बच्चे को माहिती ले बच्चे राधे राधे दाढ़ी कह रही है
जाओ इधर देखो बस आ गया बड़े जिला उद्योग केंद्र लो के अंदर प्रेम जागा नहीं मेरे गिरधर व्यास ने तो ये मेरा फीका है। सबसे बड़ी बात तो ये और इस मेले के बारे में विदेशी आते हैं, हमें बड़ा मजा आता है और आप लोगों को भी देखते हैं तो मजा आते हैं। और रही बात मूछ की, ये मूछ को हो गया 1985 से बढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें साबुन और शैम्पू लगाता नहीं हूँ, मुल्तानी मिट्टी से धोता हूँ। और ये भाई साहब पेड़ का दूध लगाते हैं, ऊँटनी का दूध लगाते हैं, बादाम पीस में भी लगाते हैं। साल जमीनों मतलब जैसे ही मेरा लेना हुआ तो बादाम कम से कम पाव और बादाम पिला देते हैं। ये कितनी लंबाई? एक साइड 20 फीट है और दोनों साइड 40 फीट है साहब। नाम? नाम गिरधर व्यास मूछ किंग एक ही है बीकानेर में। मूछ किंग गिरधर व्यास एक ही है और जागा प्रेम रतन जी जागा भी एक है। बताएं डिटेल। मेरा नाम रमेश व्यास है और ये दाढ़ी मूछ है। मैं करीबन 7-8 साल से रख रहा हूँ। और ये जो साफा है वो हमारे पवन जी व्यास पे बांधा है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। और ये करीबन 2025 फुट का है और इसका वजन 25 से 30 किलो है। और ये बीकानेर की शान है। इतना बड़ा साफा कहीं पे भी नहीं है, शायद वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर है। बताएं। खम्मा गणिसा राम राम। मैं श्याम सुंदर जोशी बीकानेर से साहब। और हमारे सिर पर जो सापो राठौड़ है, हमारे सर और ताज है और करीब 1820 किलोमीटर की जो है वेट है और 380 मीटर और सिंगल साफो है। और इन्हें बांधने वास्ते हमारा छोटो भाई पवन व्यास है, ये बांधे है करीब 30 मिनट में ये साफो बांधे है। और इरो गिनीज बुक अवार्ड भी है। इरो नाम है हमारा छोटो भाई मिस्टर पवन कुमार व्यास। गोली मांगे
You just cannot take your eyes away. Ladies and gentlemen, that is what Rajasthan is all about. The nature hasn't blessed us with plenty. Thank you so much.
उनका घर होता है। तो सरकार को भी यही बोलना चाहूंगी, अपने पेड़ पौधों को बचाइए, अपने पक्षियों को बचाइए। जब अनावली जल जाएगी तो बच्चे भी, वो चिड़िया भी जल जाएंगी। तो प्लीज से प्लीज अपनी अरावली को बचाइए। सरकार को वीडियो बना के भेजिए, अपनी अरावली को बचाइए। तो प्लीज से प्लीज मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अपनी अरावली अपनी माँ होती है, अपनी धरती माँ होती है। जय माता जी की राधा थे। करूँ पता जो बीकानेर की जो बेर ग्रुप है, उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया। और एक लाइन में अपनी माँ के लिए बोलना चाहती हूँ, अपनी धरती माँ के लिए बोलना चाहती हूँ, अपनी गौ माता को बचाइए, अपने घर पे रखिए। अपनी गौ माता अपने सड़कों पे गलियों में बाहर रहती है और अपने बेचारी गायों को घर पे रखिए, खाना खिलाइए पिलाइए। जैसे हम दूध पीते चाय पीते, वो गायों के दूध से पीते हम। तो प्लीज से प्लीज अपने गाँव को घर पे रखिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। तो बच्चों को मोबाइल पर देना बंद करिए। मोबाइल देना है तो बच्चों को भगवान की चीजें दिखाइए, पढ़ाई की चीजें दिखाइए। और आप बच्चों को और भी ज्यादा मारोगे तो बच्चे और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। तो प्लीज से प्लीज बच्चों को अच्छे से समझाइए। जय माता जी की राम राम। कल्चरल इवेंट्स हैं, कैमल रेस है और बाहर की डेजर्ट स्पोर्ट्स भी है। टांगे की सवारी को लेकर कैसा क्या कहेंगे? ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो पहली बार टांगे में बैठी हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो फेस्टिवल हुआ उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये 3 दिवसीय फेस्टिवल है। सभी लोग बीकानेर की संस्कृति से जुड़ सकें, हमारी धरोहर हवेलियाँ खाने सभी का मजा ले सकें। सभी को इसका निमंत्रण है, सभी इससे जुड़े। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। बीकानेर का एक महत्वपूर्ण उत्सव है और हमारे बीकानेर की संस्कृति से भी इसका जुड़ाव रहा है। इसलिए हम यहाँ लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से ये हेरिटेज वॉक शुरू कर रहे हैं और इस गतिविधि के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिले और हमारी बीकानेर की संस्कृति को लोग नज़दीक से देखें, परखें, जानें और उस पर आचरण करें, ये इसका उद्देश्य है। फेस्टिवल में ना तो कहीं ऊँट नजर आ रहे हैं, ना फॉरेनर। ऊँट है ना, उधर देखो ऊँट है। बीकानेर बीडी की तब्दील हो चुका है पर्यटन के क्षेत्र के अंदर। बीकानेर ये नगर शहर जो है वो और ज़्यादा विकसित हो सकेगा, कहना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। जब बीडीए बना है तो निश्चित रूप से जो विकास की योजनाएं जो पहले प्रदेश स्तर पर जाती थी उसको स्थानीय स्तर पर स्वीकृति मिलेगी। और जो हेरिटेज वॉक है वो अपना आप में एक एक्टिविटी है कि हम नाइट टूरिज्म को और हमारे शहर के अंदरूनी हिस्सों में जो टूरिज्म के क्षेत्र हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रामपुरिया हवेली है या और हमारी इस तरह की गतिविधियां हैं, उनको हम बढ़ावें और टूरिज्म को बढ़ावा दें, टूरिस्ट इसमें आकर्षित हों। आप कह रहे हो कि अभी चलेंगे तो पता चलेगा, बहुत से लोग हैं इसमें। पश्चिम बंगाल में जो है जिसने ईडी की छापा मारा, ममता बनर्जी जो है फाइल लेके जा रही है, उसको देखिए ये ईडी और सीबीआई ये कोई हमारी बनाई हुई तो है नहीं। जब ममता जी भी शासन में रही होगी, केंद्र सरकार में उनका सहयोग रहा होगा, उस समय भी तो ईडी और सीबीआई थी। कोई इनपुट उनको मिलता है इन जांच एजेंसियों को तो वो कार्रवाई करती है। इसमें उल्टा सहयोग देना चाहिए जिससे हकीकत क्या है वो पता चले। ऐसे करने से जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो उनका काम भी प्रभावित होता है और वो लोकतंत्र के लिए भी उचित नहीं। सोमनाथ प्रधानमंत्री मोदी जी गए सोमनाथ मंदिर पे। देखिए वो प्रधानमंत्री जी का जो आर्टिकल है अपना आप में महत्वपूर्ण है कि 1026 से सोमनाथ जी पे जब हमला हुआ तब से लेकर के सोमनाथ मंदिर में लगातार हमारी संस्कृति जिंदा रही है और हमारी संस्कृति को फिर हमारे सरदार पटेल साहब के नेतृत्व में राजेंद्र प्रसाद जी ने
1951 में भी, 50s में, देश आज़ाद होने के तुरंत बाद उसको जीवित किया। वो सारी झांकी उसको लेकर के जो प्रस्तुत हुई है, वो सोमनाथ मंदिर की जो महत्वपूर्ण उनका स्थान है हमारे भारतीय संस्कृति में, उनको वो दर्शाता है। नेहरू जी ने खुद नहीं किया। हाँ, वो तो इतिहास है, तो हमारे प्रवक्ताओं ने बोला भी है, वो उल्टा उनके खिलाफ ही थे वो तो। बांग्लादेश की घटना को लेकर क्या मान और हिंदुओं का अत्याचार और बढ़ रहा है, वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है सर, वहाँ क्या कहना चाहिए? देखिए, हर देश में सभी लोग अपने आपस में भाईचारे से रहे, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा रहता है। लेकिन कुछ देशों ने ऐसा तय किया है कि जैसे बांग्लादेश है तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, और वो अल्पसंख्यकों पे जब अत्याचार करते हैं तो आप मानते ही हैं और जानते ही हैं कि इसमें हमारा विदेश मंत्रालय भी सक्रिय होता है, भारत सरकार भी संवेदनशील है इस मुद्दे पे, और हमारे और संगठन हैं वो भी इसमें संवेदनशील है कि इस तरह के ज्ञापन भी मिले हैं। निश्चित रूप से कोई भी किसी भी देश में रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय है वो सुरक्षित रहना चाहिए, ये हमारी नीति है। ट्रंप ने 500% लगा रखा है। उसका आप देखिए ना, ग्रोथ रेट कितना हमारा आगे बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। हमारा जो इकोनॉमिक सेक्टर का जो पैरामीटर है बहुत आगे है, एडवांस है। जेएनयू में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में ये भाषा कतई स्वीकार्य नहीं है।